दोस्तों, दुर्लभ कश्यप की हत्या कैसे हुई थी, यानी कि उनकी मौत हुई कैसे थी, और जिन्होंने भी या उनकी मौत स्वयं हुई है या फिर उनकी हत्या की गई है या फिर वो इनकाउंटर किया गया है। अब आई डोंट नो, जो भी है, आप पूरी कहानी सुनने के बाद आपको पता चलेगी कि दुर्लभ कश्यप की मौत क्यों हुई थी। तो जो है, शाम का समय था, लोग चाय पीने के लिए गए हुए होते हैं। दुर्लभ कश्यप और अपने दो साथियों के साथ, जिसका नाम मन्नू और एक का नाम मन्नू था और एक का नाम जो है सोनू करके कुछ ऐसा था। तो तीनों लोग जो है चाय पीने के लिए टपरी पर गए हुए होते हैं और वहाँ पे इनकी जो है मतलब जैसे नामी गिरामी, यानी कि इनका नाम ज़्यादा होने की वजह से और इनका नाम बहुत बड़ा होने की वजह से वहाँ पे उनकी अदर पार्टी वाले भी लोग आए थे और इनकी काफ़ी सारे दुश्मन बन गए थे। तो उनमें से ही इनका कोई दोस्त था जो दुश्मन बन चुका था। अब वही दुश्मन बनने की वजह से वही आता है और अपने दोस्तों के साथ, यानी कि उसकी पूरी टीम, पूरी गैंग आती है और इनको मार के चले जाती है। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या था, कि उनकी हत्या क्यों की गई, कैसे क्या हुआ, जो भी है पूरी जर्नी स्टोरी जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और चलिए मैं आप लोगों को जो है यह स्टोरी पूरी की पूरी सुनाता हूँ आप लोगों को। तो यह कहानी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के उज्जैन मध्य प्रदेश की एक छोटा सा जो है सिटी है उज्जैन से जो है यह लड़का बिलोंग करता था। और बहुत ही मतलब कम उम्र में इसका, देखो, जिस उम्र में हम लोग या फिर आप लोग जो भी हो, जिस उम्र में हम लोग यह डिसाइड करते हैं कि हमें आगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, डिसाइड करना है, उस उम्र में वो लड़का गैंगस्टर बनने की सपना देख रहा था। और उसका बचपन से ही लक्ष्य था गुंडा मार पीट और जो है गुंडा लड़ाई झगड़ा, इन सबों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। अब देखो, हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, हर किसी का अपना अपना लक्ष्य होता है। किसी को पुलिस बनना होता है, किसी को दरोगा बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ, सिंगर, डांसर, एक्टर, जो भी हो, हर लोगों को अलग अलग फील्ड। लेकिन इस बंदे को गैंगस्टर ही बनना था। अब कैसे, चलिए आइए जानते हैं। तो इनके पिताजी जो है क्या किया करते थे कि एक छोटे से मिडिल क्लास ही था समझ लो। तो इनके पिताजी जो है नॉर्मल काम वगैरह किया करते थे, घर की और भी जो भी गांव में जो भी मिलता वगैरह हो। और इनकी माता जी जो है अध्यापिका थी, वो भी सरकारी टीचर थी। और ये अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। इनके माता पिता के और कोई जो है संतान नहीं थे। ये दुर्लभ कश्यप इनका नाम है, जैसा कि आप लोगों को जो है मैंने बता दिया। अब यह सन 2016 की बात है। सन 2016 में जो है लोग वो हाई स्कूल में थे। और उस टाइम पे जैसे देखो, हाई स्कूल में थे, उस टाइम पे लोग क्या करते हैं कि अपना सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं कि हमें कॉमर्स पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, बायो पढ़ना है, आर्ट पढ़ना है, जो भी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हो, लोग डिसाइड करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, आगे क्या करना है लाइफ में। वहीं पर दुर्लभ कश्यप, वह बंदा अपने आप को गैंगस्टर बनाने की जो है फिराक में लगा था कि हम किस तरह से जो है एक बहुत बड़ा डॉन बन सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश, यानी कि जो है पूरे उज्जैन का सबसे बड़ा डॉन हमको बनना है, तो हम किस तरह से बन सकते हैं। धीरे धीरे यह कारोबार उसका चालू रहा गैंगस्टर बनने का। और वह ज़्यादातर सोशल मीडिया पे हथियारों के साथ अपना फ़ोटोज़ वगैरह शेयर किया करता था। और धीरे धीरे उसके साथ यह जो दुर्लभ कश्यप का जो गैंग था, उसमें जो है ज़्यादातर कम एज के युवा ही जुड़ने लग गए। धीरे धीरे उसका गैंग काफ़ी बड़ा हो गया और इसके नाम से काफ़ी सारे लोग जलने लग गए। क्योंकि भाई देखो, अब यह युवाओं को जो है एक तरह से बोल लो कि जो है दिखाता था कि जो है इस तरह से गैंगस्टर होते हैं। और यह लड़का जो देखो, इसका थोड़ा लुक भी अलग ही था, सब कुछ अलग था। देखो, हर किसी का अपना अलग अलग लक्ष्य होता है, लेकिन इसका कुछ अलग ही लक्ष्य था। तो इसको कुछ अलग ही करना था, तो इसका कुछ लुक भी अलग ही था। माथे पे लाल टीका, मैं एक जो पिक्चर्स अगर मिल जाएगी तो मैं दिखा देता हूँ। माथे पे लाल टीका और गले में काला गमछा और जो है कुर्ता पहन के ऐसे, तो कुछ इस तरह का लुक था। तो इस तरह का वो गैंगस्टर लुक अपना जो भी था वो दिया गया था। उसका लुक था, उसका खुद का बनाया हुआ था और आंखों पे काजल भी लगाया करता था। उसके पूरे गैंग वाले जितने भी लोग उसके गैंग में शामिल हुए,
धीरे धीरे उसके टीनेज से लेके जो है जब वह 18 साल का हो गया, यानी कि 16 साल की, सन 2016 में वह 16 साल की उम्र का था, और 16 साल की उम्र में उसने जो है गैंगस्टर बनना या फिर गुंडागर्दी करने का, जो भी मार धाड़, ये सारी लड़ाई झगड़ा और जो भी होता है गैंगस्टर में जो भी करते हैं लोग, तो इन सब कारोबार में वह जो है अपना इंटरेस्ट दिखाया और वह कार्य करने लग गया। धीरे धीरे जब वह 18 साल का हो गया और वह जो है हथियारों के साथ, गन वगैरह, चाकू वगैरह, इन सब चीज़ों के साथ जो है अपना वह फ़ोटो सोशल मीडिया पे शेयर करने लगा। और धीरे धीरे वह बहुत बड़ा नामी गुंडा बन गया। मतलब कि जो सोशल मीडिया के ज़रिए ही वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि जो है दुर्लभ कश्यप नाम से फेमस हो गया बहुत ज़्यादा, और वहाँ का पूरा बहुत बड़ा ही ये गैंग बन गया। और इसका लड़ाई झगड़ा और जो है मार धाड़, यहाँ तक कि हफ्ता वसूली और भी बहुत सारे काम, जो इसके खिलाफ़ कई सारे FIR भी दर्ज हुए, लेकिन यह जेल में नहीं जाया करता था क्योंकि इसके पास थोड़ी बहुत पकड़ बन गई थी, तो जो है नहीं जाता था। लेकिन एक समय की बात है, धीरे धीरे यह गुंडागर्दी ऐसे ही बढ़ती जाती है, और इस गुंडागर्दी और इस मार धाड़ और जो भी इन सब चक्करों में इसने अपना चारों तरफ दुश्मन बना लिया था। अब भाई देखो, जब गुंडागर्दी किसी के साथ है, किसी को जाओ मार दो बिना मतलब के, ऐसा है, जो भी गुंडे लोग होते हैं तो भाई अपना दुश्मनी वगैरह बनाते रहते हैं। वो इनकी कहानी है, मैंने पढ़ा तो मैं आप लोग को सुना रहा हूँ, बस सिंपल सा मतलब ये है बस। तो गुंडे लोग यही सारे कारोबार वगैरह करते हैं कि मतलब जैसे एक दूसरे से दुश्मनी ले लेते हैं, ऐसा वैसा, किसी उसके साथ मार झगड़ा हुआ तो उसके साथ दुश्मनी होगा, तो इसी तरह से। और उसका नाम भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत जल्दी पॉपुलर हो रहा था, तो इस वजह से उसके नाम से लोग जलने लग गए, और नाम से जलने लग गए। और इसके गैंग में तकरीबन 100-150 से लेकर 200 लोग आ गए, और वो सब के सब टीनेज है। टीनेज का मतलब वही होता है 18 से 20 के बीच में, फिर टीनेज मतलब वही कम एज के ज़्यादातर युवा होते हैं, और कम एज के मतलब जैसे कि 12 से 18-20 के बीच में, तो इतने के बीच में सारे युवा ही इसके टीम में सारे के सारे ज्वाइन हो गए। और सब माथे पे लाल टीका, आँखों में काला काजल, और जो है कंधे पर वही ब्लैक गमछा। अब काला गमछा यही सब का लुक था। अब इसके वजह से उसने बहुत सारे दुश्मनों को पाल लिया था। अब जो है सन 2020 जो है 3 मार्च सन 2020 की बात है, और मार्च के ही महीने में यह शाम के समय पे हो जाता है, मतलब तकरीबन 8 बज जाता है, और यह जो है जेल में होता है और जेल में रहता है। तो इसको एक SMS के ज़रिए, एक जो है इसको SMS मतलब मैसेज के ज़रिए बताया जाता है। SP होते हैं एक, और वह SP उसको जो है मैसेज के ज़रिए जो है बताते हैं कि तू जब तक जेल में है तब तक सुरक्षित है, अगर तू बाहर निकलेगा जेल से, क्योंकि उसके खिलाफ़ FIR दर्ज हुई थी जो है धोखाधड़ी और मारपीट के जुर्म में, तो वह अंदर गया था, तो इस वजह से। और उसको जो है फ़ोन आता है, जो मैसेज के ज़रिए उसको जो है बताया जाता है कि जो है अगर तुम जब भी निकलोगे बाहर, जब तक तुम जेल में हो तब तक तुम सुरक्षित हो, जेल से बाहर तुम जैसे ही निकलते हो तो तुम्हें कोई ना कोई मार देगा। कोई है एक बंदा जो सपरा हुआ, मतलब जो है तैयार है, प्रिपरेशन किया है पहले से कि तुम्हारे निकलते ही वो तुम्हें मार देगा, वो जान से मार देगा, तुम बचने वाले नहीं हो अब। लेकिन वो नहीं डरता है, निडर होता है, आता है अपने दोस्तों के साथ अपने घर पे, उसकी माताजी खाना बनाती हैं, खाना खाता है, और उसके बाद रात के करीब 8 या 9 मतलब जब वो उसका रिहाई हो जाता है उसके बाद की बात है ये, मतलब वह जेल से जब छूट जाता है उसके बाद आता है अपने दोस्तों के साथ, खाना पीना वगैरह करता है, अपनी माँ घर पे आता है, अपने जितने भी दोस्त थे 3-4 दोस्त को लेके आता है, खाना खाता है। और रात के करीब 9 बज रहे थे, तो 9 बजे में वह धीरे धीरे इंतज़ार करने लगा और अपने दोस्तों से बातचीत करते करते तकरीबन 1 बज गया। अब 1 बजे रात को वह उसको लत लग जाती है जो है चाय पीने की, तो पास ही के जो है कुछ दूरी पे समीप में जो है चाय की टपरी खुली हुई थी, चाय की टपरी उसकी जो है खुली हुई होती है। 1 बज रहा था, ढाबे पे जाता है और थोड़ा ही दूर पे था, मतलब तकरीबन घर से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे, ज़्यादा दूरी पे नहीं था। वहाँ पे लोग जाता है अपने दोस्तों के साथ और चाय पीता है, और चाय पीने के बाद से जो है सिगरेट पीता है, और वहाँ पे दूसरे गैंग के लोग मौजूद होते हैं पहले से।
अब वहाँ पे कुछ का उन दोनों के बीच में कहा सुनी हो जाती है कि तू ऐसा करेगा तो देख मेरा भाई कभी जेल में नहीं गया, ऐसा वैसा जो भी है, थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई। और उन दोनों गैंगों के बीच में मतलब जैसे अब इसके पास काफ़ी सारे कम लोग थे, मतलब 4 या 5 ही लोग थे इसके पास, दुर्लभ कश्यप के पास। और उसकी अपोजिट पार्टी के पास उसकी पूरी गैंग थी, मतलब मान के चलो कि 100 लोग तकरीबन, मतलब 40-50 लोग थे। अब ये लोग 4-5 लोग, वो 40-50 लोग, मैं एवरेज बता रहा हूँ। अब और भी ज़्यादा कम भी रह सकते हैं, ज़्यादा भी रह सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे लोग थे। अब थोड़ी बहुत कहा सुनी होती है और पकड़म पकड़ाई हो जाता है, हाथापाई हो जाता है। वो हाथापाई होने के बाद से बीच में एक बंदा आता है, इसको बोलता है कि अब यह बचना नहीं चाहिए। सिर्फ इतना ही बोलने पर उसके सारे लोग, उसकी पूरी टीम के जितने भी गैंग के लोग होते हैं, अपोजिट पार्टी यानी कि जो मतलब उनका एक, इस वीडियो के लिए मैं सिर्फ नाम किसी का नहीं ले सकता, मैं इस वीडियो के लिए उनका नाम ले लेता हूँ राजवीर, ठीक है। तो राजवीर गैंग का जो है वह आदमी एक इतना ही बात बोलता है कि यह बचना नहीं चाहिए इस बार। उसके बाद से उसके गैंग के पूरे लोग हमला कर देते हैं दुर्लभ कश्यप और उसके दोस्तों के ऊपर। अब बेचारा अकेले पड़ जाता है। 2-3 लोग आकर के उसका हाथ पैर पकड़ लेते हैं और जो है मारना शुरू कर देते हैं। अब जब देखते हैं कि दुर्लभ कश्यप जो है फंस जाता है, उनके दोस्तों को भी लोग मारने लग जाते हैं। अब दुर्लभ कश्यप को जान से मारने की जो है धमकी दी जाती है और इतना बोला जाता है कि अब यह बचना नहीं चाहिए। जैसे ही यह लास्ट ऑर्डर आता है और लोग क्या करते हैं कि उस दुर्लभ कश्यप को हाथ पैर पकड़ लेते हैं और यह एक बंदा आता है और चाकू से गोथना चालू कर देता है। तभी उसके जितने भी दोस्त होते हैं सारे लोग, यानी कि 3-4 लोग थे, सारे लोग उसको छोड़ करके वहीं पर भाग जाते हैं। अब वह बंदा 30 बार उसकी बॉडी को चाकू से गोथा और उसकी हत्या कर दी। अब उसकी बॉडी पोस्टमार्टम जैसे उसकी हत्या कर हो जाती है, मतलब जैसे वह मर जाता है। अब मरने के बाद से उसके गैंग वाले लोग वहाँ से भाग जाते हैं और वह भी आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब धीरे धीरे जो है, अब इतना बड़ा नाम था, वहाँ के पुलिस को पता चलता है, घर वालों को पता चलता है। उसकी माता तो जीते जी भाई मर जाती हैं, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था। पिता भी वैसे ही थे, क्योंकि इकलौता बेटा था उनका और कोई संतान नहीं था। और उसकी क्या होता है, उसका मर्डर हो जाता है। यह सब सुन करके उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, रोने लगते हैं और वह भी जाके पुलिस में FIR लिखवाते हैं। और जो भी मारा था उसको ये तो पता चल ही जाता है, लेकिन जब वह जानता है कि अब हम बचेंगे नहीं, पुलिस के हवाले हो जाएंगे, पुलिस हमें भी मारेगी, पूछताछ करेगी, बहुत सारा, आपके पुलिस के अपने तरीके होते हैं, आपको भी पता है, बहुत सारी चीज़ें। यह सब चीज़ सोचता है, सुनता है, तो वह 2 तल्ले छत पर चढ़ा, 2 तल्ले में बोल रहा हूँ, 3 मंजिले छत पर चढ़ जाता है। उसका 3 मंजिला छत था, अपने छत पर चढ़ता है और वहाँ से कूद जाता है। और वह भी, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, सर में चोट लग जाती है। उसके घर वाले हॉस्पिटल में ले जा करके भर्ती करवाते हैं। जो याद रखना, जो है दुर्लभ कश्यप को मारा था उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो वह भी, उसका भी हाथ पैर टूट जाता है और वह कोमा में जाता है। लास्ट में डॉक्टर जवाब देता है कि अब वह नहीं बचने वाला है और आखिरकार वह भी मर जाता है। और उसके साथ जितने भी साथी थे, सारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यही थी जो है, इतने महज 16 साल से स्टार्ट किया था और 20 साल की उम्र में ही उसकी हत्या हो गई। मतलब कि देखो यार, ये गुंडा, मतलब एक तरह से अगर मेरा ओपिनियन मानो तो जो है सिंपल ज़िंदगी जीना चाहिए। गुंडों की कोई ज़िंदगी नहीं होती है, कोई लाइफ नहीं होती है। मैं तो कहा, मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ सिर्फ गाइस, बस आप समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा ओपिनियन यही है, क्योंकि देखो घर वालों, अब बेचारे माँ तड़पती रह गई, बाप जो है तड़पता रह गया, जो भी रहेंगे, तो उनकी कोई लाइफ नहीं होती है। अगर आप झगड़े वगैरह करते हो तो कभी भी कोई भी कहीं से भी दुश्मनी आपके ऊपर निकाल सकता है, तो आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है, आप कभी भी ज़िंदा हो नहीं हो। देखो वैसे भी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, पर इतना तो रहता है कि आप किसी के हाथों नहीं मरेंगे, ऐसा भी होता है कि नहीं। और ऐसे हत्या हो जाती है
आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी क्या राय है? आप लोग ज़रूर से अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि मतलब क्या ये करना सही है या गलत है। लेकिन इतने कम एज में उसने शुरुआत करा था और कम एज में ही उसकी जीवन लीला सन 2020 में ही समाप्त हो जाती है। 16 साल की उम्र में शुरुआत की और 20 साल की उम्र में जो है सारी चीज़ें ख़त्म। तो आई नो कि मतलब ये चीज़ें बहुत गलत है गाइस। ऐसा मतलब जैसे देखो घर वाले भी परेशान, सब कुछ होता है। अब मैं जो भी कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और आप लोग इस कहानी पे क्या कहना चाहते हो, आप लोग की क्या ओपिनियन है, जो भी है आप लोग लिख सकते हो। कमेंट बॉक्स पूरा का पूरा खुला है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कोई आपके गांव मोहल्ले या फिर जो है आसपास की जो कोई क्राइम स्टोरी है वो मैं अपने चैनल पे लेके आऊँ, तो आप लोग जो है कमेंट में पूरा लिख सकते हो। मैं आप और व्हाट्सएप नंबर भी दे देना, ताकि मैं आपसे बातचीत करके जो है तब जाके स्टोरी आपके साथ सुनाऊँ, तो काफ़ी मज़ा आएगा ऑडियंस को भी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा कमेंट में। और अपने दोस्तों के साथ जितने भी लोग मतलब जैसे गुंडा बनते हैं ना, देखो मैं जाते जाते एक बात यही कहना चाहूँगा, कहते हैं कर भला तो हो भला। मतलब इनका जो देखो गुंडे जितने भी होते हैं उनका अंत ना यही होता है, या तो इनकाउंटर होता है गुंडे लोगों का, या तो कोई ना कोई उनको मार ही देता है। तो बस आज के लिए नहीं, तो जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।